हेलो वीवर्स, आज हम देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पार्ट 2। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का पार्ट 1 हमने देख लिया था प्रिलिमिनरी, और जो भी कवर करता है सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। और आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ के लिए। चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है पार्ट 2, और जो कि बताता है रिकवरी पोजीशन ऑफ रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी कवर किया गया है। तो रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 5 से लेकर 8 तक हमने पढ़ना है। तो सेक्शन 5 एंड 6 डील्स विद द रिकवरिंग पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड सेक्शन 7 एंड 8 डील्स विद रिकवरिंग पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी करना है तो उसके लिए सेक्शन 5 में बताया गया है कि अ पर्सन, चाहे ओनर हो या उसका टाइटल हो प्रॉपर्टी पे, अगर कोई पर्सन है और जो इंटाइटल है टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो यहाँ पे सेक्शन 5 कहता है कि अगर आप पर्सन हो, ओनर हो, आपके पास टाइटल है प्रॉपर्टी का और आप इंटाइटल हो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए, तो आप ये सारे में अप्लाई ना कीजिए। आप जाइए सीपीसी में। आप यहाँ पे गलत आए हो, तो सेक्शन 5 ये कहता है आप जाइए सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में जाइए और वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी का रिकवरी कीजिए। तो वो वहाँ पे हमको सूट डालना पड़ेगा अंडर ऑर्डर 20 रूल 9 एंड ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36 में, तभी आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी कर सकते हैं। तो बस सेक्शन 5 इतना ही कहता है। सेक्शन 6 कहता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 6 कहता है कि अगर ऐसा पर्सन है जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन था और उसको डिस्पोजेस कर दिया है उस प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो वो क्या करेगा? तो सेक्शन 6 उसको रिलीफ ग्रांट करता है, रेमेडी प्रोवाइड करता है। व्हेन रियल ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक रियल ओनर है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसने किसी पर्सन को लीव एंड लाइसेंस पे रहने को दी है, रेंट एग्रीमेंट रेंट पे दी है, और उसको डिस्पोजेस करता है विदाउट गिविंग हिम नोटिस, 15 डेज का नोटिस ना देते हुए, या फिर वो कहीं गया है अपने रूम को लॉक करके, कहीं गया है लॉक करके अपने गांव में गया है, और उसी ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनर लॉक तोड़ के इलीगली उसको वैकेट करता है रूम को, प्रॉपर्टी को, और किसी और को दे देता है, तो वो डिस्पोजेस कर देता है। जो पहला था वहाँ पे लेसी था, उसको डिस्पोजेस कर देता है। ठीक है, तो तब क्या होगा कि इलीगल तरीके से उसको विदाउट रिकॉर्ड्स ऑफ लॉ एंड डिस्पोजेस कर देता है, तो उसको कैसे क्या करेंगे? ऐसा पर्सन क्या करेगा? तो वो सेक्शन 6 ऑफ एसआरए का सहारा लेगा और उसके अंडर में सूट फाइल करेगा, सूट फॉर द पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट बाय पर्सन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड वो कंपेल करेगा रियल ओनर को टू रिस्टोर द पोजीशन। तो सेक्शन 6 obligates a court to provide summary relief to a person who is dispossessed without his consent of immovable property and without following due process of law. The object of section 6 of SRA is to provide immediate and speedy relief to a person who has been unjustly and forcibly dispossessed. ठीक है, तो सेक्शन 6 का हम बैरक की अगर लैंग्वेज देखते हैं तो बैरक की लैंग्वेज में सेक्शन 6 में 4 क्लॉज दिए हुए हैं। तो इसमें सेक्शन 6 का क्लॉज 1 कहता है कि इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड
without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof। तो उसका वो पोजेशन रिकवर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 इशू ऑफ टाइटल कैन नॉट बी रेज। यहाँ पे टाइटल है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। इशू ऑफ टाइटल कैन नॉट बी रेज अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA सूट। ऑल दैट इज़ नीडेड, सिर्फ ये प्रूव करना रहता है आपको कि आपके पास पोजेशन था और आपको डिसपोजेस कर दिया गया है अदरवाइज दैन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। बस सेक्शन 6 की में आपको सूट अप्लाई करने के लिए यही एक दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है। यहाँ पे टाइटल है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। तो सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 सेज दैट नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट क्लॉज ए सब क्लॉज ए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। जिस दिन से आपको प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है फोर्सिबली उस दिन से विद इन 6 months आपने सूट फाइल करना है। सूट फॉर दी पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, by the person who is dispossessed from that property। and subclause B says that no suit under this section shall be brought against the government of India। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी और उससे अगर आपको डिस्पोजेस कर दिया तो आप उनके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 6 क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी। सेक्शन 6 क्लॉज 3 सेज दैट नो अपील और रिव्यू लाइज इन एनी कोर्ट ऑफ एनी ऑर्डर और डिक्री पास अंडर सेक्शन 6 SRA में। सेक्शन 6 SRA में जब सूट फाइल होता है इस तरह का तो उसमें अगर डिक्री ऑर्डर पास होती है, डिक्री पास होती है तो उसके अगेंस्ट में अपील और रिव्यू नहीं होगा, ओनली रिवीजन कैन बी फाइल। तो ओनली रिवीजन होगी। सेक्शन 6 क्लॉज 4 कहता है कि नथिंग इज इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम कहता है सेक्शन 6 का सब क्लॉज सेक्शन का क्लॉज 4 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू इस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयरऑफ। मान लीजिए सेक्शन 6 क्लॉज 4 ये कहता है प्रॉपर्टी का ओनर है और उसको अर्जेंट नीड है और अर्जेंट बेसिस पे उसको प्रॉपर्टी को खाली कराना है और 15 days का नोटिस दिया फिर भी वो खाली नहीं कर रहा है जो भी उसके पोजीशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी के। तो सेक्शन 4 में ये कहते हैं सेक्शन 6 का क्लॉज 4 ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो सूट फाइल कर सकता है इस्टेब्लिश इन हिज टाइटल कि वो टाइटल ओनर है प्रॉपर्टी का और उसको रिकवर पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी करना है। तो इविक्शन का सूट फाइल कर सकता है वो और बोल सकते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है और वैकेट करने की अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत है और मेरे प्रॉपर्टी का मेरे को रिकवर करना है पोजीशन। तो इसके लिए वो इस सेक्शन में सूट फाइल कर सकता है। तो न सेक्शन 6 का 4 क्लॉज कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू इस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयरऑफ। सो स्कोप एंड ऑब्जेक्ट दिया गया है सेक्शन 6 का। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम टेकिंग लॉ इन टू देयर ओन हैंड्स हाउएवर गुड देयर टाइटल में बी। तो ये कहा गया था MC पत्रा वर्सेस लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ईयर 1956 केस में। तो बस सेक्शन 6, 5 और 6 आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।